होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन एक और आप पुस्तक पढ़ लीजिए। वो कौन सी है? वो कितनी बड़ी है? वो 75 पन्ने की है, केवल 75 पन्ने की है। और केवल 75 पन्ने का क्या अर्थ है? 75 पन्ने में कैसे हो सकती है? 75 पन्ने का अर्थ है हमारे जीवन के 75 साल। हमने इसलिए जन्म लिया कि लोगों को ये बता दें कि अध्यात्म झूठा है या अध्यात्म सही है। अध्यात्म के परिणाम, सिद्धियाँ, चमत्कार जो बताए हैं वो चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? अध्यात्म का फल जो बताया गया है वो होता है कि नहीं होता है? हमने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है और प्रयोगशाला के रूप में बना करके लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम अगर नास्तिक हो, तुम अगर अविश्वासी हो, भगवान को तुम नहीं मानते हो, तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया। आप इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही हैं, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या चलिए, लोगों ने हज़ारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटना सुनाता हूँ। सारी घटना सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है। गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको, यज्ञ पवित्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जा। तो हमने कहा ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बढ़ई है तो आप बड़ी मानते हैं कि नहीं, तेरे पिताजी तो हमारे साथ पढ़े, बड़ी थोड़ी कहते हैं हम तो ये, हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है। लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वो एक गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार हो जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये मान ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए। और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी कभी निष्फल नहीं है। ये तो अब मालवीय जी की शिक्षा हो गई। एक और गुरु हैं हमारे, 2 गुरु हैं आप यहाँ भाई साहब, 2 गुरु हैं हमारे। उनके रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे। एक का नाम वशिष्ठ जी था, एक का नाम विश्वामित्र था और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे। हमारे भी 2 गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका। स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से हमने जैसा उनको देखा था, अपने कमरे में देखा था और हिमालय पर जाके देखा था, वो सूक्ष्म शरीर की कल्पना हमारे दिमाग में है, तो उस कल्पना के आधार पर हमने बना लिया। स्थूल शरीर नहीं है उनका। बातचीत करते हैं, सूक्ष्म शरीर है। बाबा बातचीत किससे करते हैं? वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई। तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे। क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। गुरु को समर्पण किया जाता है, गुरुदक्षिणा दी जाती है, पैसे दे रहे, पैसे नहीं दिए जाते, समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। गुरु हमारा आया, हमने कहा हमारा शरीर आपका, हमारा दिमाग आपका, हमारा पैसा आपका, हमारा जो कुछ भी है तन मन धन सब आपका है। गुरु इससे कम नहीं होता। और गुरु तत्व का लाभ ना आज तक किसी ने उठाया है, ना कोई भविष्य में कभी उठा देगा। हम तो दीक्षा ले आए थे और 100 रुपया दीक्षा ले आया था, तिलक लगवाया था, ठग कहीं करी। तो गुरु का सारा तप इसी तरह से लेगा, इस तरह से नहीं ले जाता।
आग में ईंधन को डाल देते हैं, ईंधन समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद में आग जैसा हो जाता है, बिल्कुल आग हो जाता है अगर समर्पित हो तो। और समर्पित न हो, इस बात पर मौका मिले कि गुरु जी की चप्पल चुरा ले जाऊँ, और जेब में कोई पैसे हो तो चुरा ले जाऊँ, नाक काट ले जाऊँ, उनके बाल उखाड़ ले जाऊँ, उनके घर वालों में से ले जाऊँ, कोई ऐसा ठग हो तो मरेगा दूसरा। गुरु है, गुरु इसलिए बाप के भी गुरु हुआ। निशा हमारे आचार्य जी गुरु हैं, हमसे ले गुरु हैं, हमसे गुरु हैं, तो है शर्म नहीं आती? हम है तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे, गुरुदक्षा लिखी, हमारी तरह कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया पश्चिम को, और हम ले जा रहे थे पूरब को, ऊपर से कहता है गुरु हैं। हम गुरु नहीं है, गुरु वो आए थे जो हिमालय से हमको आए थे, वो हमारे घर आए थे। आप हिमालय गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, न हमने देखा उनका हिमालय, न वहाँ हम जा सकते थे, और न हमें कुछ पता था कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों के गुरु थे, वो आए, उन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारी गुरु दीक्षा ले लो। कहा तुमने तो वही सुना दिया? नहीं, यही है तो हमने सुना है, आप वही गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कान में कि एक और बात सुन, बोर काटो, बोर काटो, बोर काटो। मैंने कहा साहब क्या 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 बोए हैं, कहाँ बोए हैं? खेत तो हमारे पास है, अपने कहाँ से काटें? आप सब बात को समझाइए ना हमको। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है, जो पहले जन्मों का लेकर के आया है वो, और इस जन्म का जो कुछ तेरे पास है, सब भगवान के खेत में बो दे। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उनने दिलाई याद, हमें तो मालूम नहीं था हमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा देख तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है समय। भगवान ने जन्म दिया है तो समय दे करके दिया है एक, और तेरे शरीर में श्रम है, श्रम है, समय भगवान ने जितना दिया है वो उनने दिया है। श्रम तेरे शरीर में, कलाइयों में, भुजाओं में श्रम है 2, और तेरे मस्तिष्क में ज्ञान है 3। तो ऐसा है कि तू जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था तभी भगवान की 3 चीज़ लेकर के आया था। और चौथी एक और चीज़ है, वो कौन सी है? चौथी एक चीज़ वो है जो कि तुझे संसार में मिली, संसार ने दी है। वो क्या है? संपदा। संपदा भगवान के यहाँ के लेके नहीं आते, सब आदमी नंगे शरीर आते हैं, नंगे हाथ आते हैं। यहाँ किसी के पिता की है, किसी के बाप की है, किसी कहीं की है। ये 4 चीज़ें तेरे पास हैं, इन चारों चीज़ों को तू बो दे। अच्छा ले लीजिए, अब हम बोएंगे। 15 वर्ष की उम्र में से वो चारों चीज़ें बोना हमने शुरू कर दिया। हमने अपना समय बोया। अपना समय किस काम में लगाया? हमारा सारा समय 2 काम में लगा है। एक तो भगवान की उपासना में लगाया, उनके नज़दीक चरणों में बैठने में, और एक भगवान का जो सारा विश्व है इसकी सेवा करने में हमारा लगा है। सारा समय का आप हिसाब लगा लीजिए। जो हम नहाने में समय चला गया होगा, टट्टी में करने में समय चला गया होगा, सोने में समय चला गया होगा, खाने में समय चला गया होगा, उसका तो हम गुनहगार हैं। बाकी सारा समय हमारा सिवाय लोक मंगल के और किसी काम में नहीं लगा है। एक समय, और दूसरा श्रम, पसीना हमने खूब बहाया। काम हमने इतना ज़्यादा किया है कि 5 आदमी मिलकर काम नहीं कर सकते, उतना हमने काम किया है। हमने अपने आप के साथ में इतनी कड़ाई बरती है कि हमारा पसीना नहीं निकल पड़ा है। पसीने की एक बूंद, कभी आराम में बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो। ये हमने 4 वेदों के बाद से मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे किए। बिजली के दाम बताए थे कि ये व्यक्ति महंगी, हमने मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे अखंडोती का 20 साल तक संपादन किया है। हम ब्राह्मण हैं, अपने खाने में जौ की रोटी और छाछ खाइए। नहीं आप फल खाते हैं? फल न हमारे बाप ने खाए, न दादा ने खाए, न परदादा ने खाए। माता जी ने एक बार किसी ने क्या कह दिया कि गुरु जी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत घंटे काम करते हैं, तो इनको मौसमी का रस दे दिया करो। मैं अपने काम में लगा रहा था तो एक छोटे गिलास में मौसमी का रस ले आई तो मैं समझाइए पानी लाइए। पानी को उठा करके फिर मैंने देखा कि ये क्या है, कि मौसमी का रस है। अरे तेरे का तुमने ये क्या लिया इधर? क्यों? काशी तो बहुओं पे आदमी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी लड़कियां रहती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बालक रहते हैं, उनको मौसमी का रस का दूध भी नहीं पीते। और अगर हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। इसलिए हमने वो जो मौसमी का रस था माता जी को दे दिया, किसी बच्चे को दे देना, और मैंने उंगलियाँ गले में डाल करके उल्टी कर दी, ताकि वो जहर, कौन सा फलों का रस है? जहर। फलों का रस क्या होता है? जहर, ब्राह्मण का जहर है। वो जहर मैंने क्या कर दिया, और क्या करने के बाद में सारा श्रम जो था वही अपनी रूखी रोटी खा करके, और वही अपनी दाल और रोटी खा करके ज़िंदगी काट डाली और परिश्रम किया, समय दिया। बुद्धि भी हमारी, आप ये बुद्धि में समय जितना भी अकल ने काम किया होगा, अकल हमारी लोक मंगल के लिए लगी है। न हमको महंत बनने में लगी, न हमको नेता बनने में लगी, न हमको अमुक काम में मिली, न अमुक काम में लगी। हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि ने जो कभी काम किया हुआ, रात में सपना देखा होगा तो भी हमने लोक मंगल का सपना देखा होगा, परमार्थ का सपना देखा होगा, पुण्य का देखा होगा, पुरुषार्थ का देखा होगा, जन कल्याण का सपना देखा होगा, आत्मशोधन का सपना देखा होगा। यही सपना देखा हमने, कोई सपना नहीं देखा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा श्रम, ये हो गया हमारा समय,
ये हो गई हमारी बुद्धि। तो आपको फिर क्या मिला इससे भाई साहब? जो मिला उन्होंने ये कहा था, देख बाजरा जो है 100 गुना पैदा होता है। खेत में एक बाजरे का बीज बो दे तो उसमें जो बाल आवेगी 100 होंगे, और जो मक्का बोएगा, एक मक्का का बीज बोएगा तो 100 गुना बोएगा। हमने जो 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 4 चीज़ें बोई उसकी 100 गुनी ज़्यादा हमने प्राप्त की है। समय जो आपने लगाया, वो समय जो हमने लगाया भाई साहब, वो हमारा समय इतना बड़ा समय है, इतने वर्ष की ज़िंदगी जी ली हमने कि आपको अचंभा होगा। राम वो जो थे विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे, राम 30-35 वर्ष दिए थे, और विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे। इतने ही वर्ष में इतना काम कर लिया जो कि 350 वर्ष में नहीं हो सकता। और हमने 75 वर्ष में इतना काम कर लिया जितना कि 750 वर्ष में नहीं हो सकता। कोई एक आदमी 750 वर्ष लगातार बैठा रहे और काम करता रहे तो 750 वर्ष का काम नहीं कर सकता। जितना कि हमने साहित्य लिखा है, जितना हमने संगठन किया है, जितने हमने शक्तिपीठें बनाई हैं, जितना हमने जो काम किया है, जितना हमने राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया है, उन सब कामों को आप लगाएं तो वो बहुत बड़ा काम है। ये जो काम का डाला, ये क्या है? हमने समय बोया और उसके बदले में इतना मूल्यवान समय पाया कि लोग कहेंगे कि गुरु जी की बातें जो सुनाई जा रही हैं ये तो 750 वर्ष के जिए होंगे। जैसे लोग हम कह देते हैं 600 वर्ष के हमारे गुरु हैं, लोग हमको 750 वर्ष का गुरु बताएंगे, क्योंकि हमने इतना काम किया है। क्यों किया? कि हमने उनको दिया। और वो जो आपने समय दिया, वो समय दिया, वो हमने प्यार पाया। हमने प्यार बेचा है और प्यार खरीदा है। हमने प्यार लौटाया है और प्यार समेटा है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हमारे पास जो कुछ पुण्य रहा होगा, गुरु जी हमारा ये आदमी बीमार है, आप ठीक कर दीजिए, हमारे पास कोई पुण्य का भाग रहा होगा तो हमने इसको दे दिया होगा। जो अच्छा हो गया होगा और रोता हुआ आया होगा, हंसता हुआ गया होगा। जो रोता हुआ आया होगा और हंसता हुआ गया होगा, तब उसके पीछे जो उसका प्यार उठा के देखो, इसने हमारे लिए कुछ किया था, हमारे लिए कुछ किया था। 24 लाख आदमी लिए फिरते हैं, वो हमने चालाकी से थोड़े बनाए, जालसाजी से थोड़े बनाए, अखबार निकाल के थोड़े बनाए, फोटो छपा के थोड़े बनाए कि 24 लाख आदमी ऐसे बन गए। 24 लाख आदमियों के लिए हमने कुर्बानियाँ की हैं, और वो आदमी कुर्बानियाँ करने के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार है, हमेशा हमारे लिए तैयार है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में। जैसे हनुमान जी ने कलेजा चीर करके दिखाया था कि आपको भगवान देखने हो, रामचंद्र जी ये देखने हो तो यहाँ देख लीजिए। तो गुरु की कृपा देखनी हो तो हम आपको अपना कलेजा चीर के दिखा सकते हैं, और उसमें आपको गुरु हमारा बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो ऐसा समर्थ गुरु है कि न हमें रुपये का भाव पड़ता है, न पैसे का भाव पड़ता है, न किसी का भाव पड़ता है, न डरने का भाव पड़ता है, न विरोधी का भाव पड़ता है, न निंदक का भाव पड़ता है। किसी का असर नहीं हमारे पर। आप इतने निर्भीक हैं, हम बिल्कुल निर्भीक हैं। लाखों की हमने योजना बना रखी, पूरी हो जाएंगी। 24 लाख पेड़ लगाने की है गवर्नमेंट। जब 24 लाख पेड़ लगाती है तो गुरु जी गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च आते हैं, हो जाते होंगे, मैं नहीं मालूम है। और आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय अकेले चला देंगे? हम अकेले चला लेंगे और हम आपको दिखा देंगे कि 10,000 प्रचारक हमने बना दिए कि नहीं बना दिए, आप देख लेना। इस तरीके से जिन कामों की, साधनों की ज़रूरत है, साधन जो हमारे पास थे वो हमने परमार्थ में भगवान के खेत में बोए और 100 गुने होकर के आए। ये हमारे जीवन के थोड़े से अध्याय आपको मैंने इसलिए बताए कि आप में से कोई आदमी ये न कहे कि अध्यात्म बेकार है, अध्यात्म झूठा है, अध्यात्म से कोई फ़ायदा नहीं है, अध्यात्म बहकावा है, अध्यात्म छलावा है। तो आप इनमें से जो बातें कही, आप हर एक बात की इंक्वायरी कर लीजिए। अगर इसमें इसमें एक भी बात झूठी मिले तो आप ये मानना कि अध्यात्म का कोई फल नहीं होता। ये निरर्थक है। निरर्थक होते हैं वो जिनके अध्यात्म का नाम सुना है और जिन्होंने जीवन में उतारा नहीं है, जीवन से 1000 मील दूर रखा है, जीवन से लाख मील दूर रखा है। कोई माला देवी की घुमा दी है, कभी चंडी की घुमा दी है, कभी डंडी की घुमा दी है, कोई महादेव की घुमा दी है, कोई फलाने की घुमा दी है। ये स्वांग तो करता रहा है, पर अध्यात्म को जीवन में समाविष्ट किया है। हमने जीवन में समाविष्ट किया है, जीवन में समाविष्ट किया है। बस ये हमारे जीवन के 75 पन्ने की किताब के थोड़े से ऐसे अध्याय हैं, थोड़े से प्रश्न हैं। इनको आप देख लीजिए, इनको आप पढ़ लेना, फिर आप इनकी तहकीकात करना। जो यहाँ कहा गया था वो सचमुच कहा गया था या हमको बहकावे के लिए कहा गया था? यानी कि अध्यात्म ने वास्तव में चमत्कार दिखाए थे कि हमको बहकाने के लिए कह रहे थे? आप देखना है।